तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th, यानी कि अगर आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो क्लास 10th में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है 2026 में जो सरकार के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसका पूरे तरीके से हम इसमें जो है 100 के 100 ऑब्जेक्टिव का आपको 100% जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर बताने वाले हैं, ठीक ना। इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि आपको जो सरकार के द्वारा बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी होता है उस मॉडल पेपर का यहाँ पे सोल्यूशन कराने वाला है, ठीक ना। और मैं आपको बता दूँ 100% आपको आंसर यहाँ पे करेक्ट मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से बताते हैं। उससे पहले चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरक यहाँ पे जाति भेद का उच्छेद नाम किसने किया था, ठीक ना। यानी कि जाति भेद का उच्छेद नाम जो है नाम से किसने किया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो हिंदी रूपांतरण इसको जाति भेद के उच्छेद नाम से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहेगा, दूसरा क्वेश्चन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो था वो जाति प्रथा जो है वो गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है। कैसी है? गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। यानी कि गुरु नानक जो थे वो किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किए थे, सगुण ब्रह्म की भक्ति या फिर राजसी भक्ति या फिर यहाँ पे तामसी भक्ति या फिर निगुण ब्राह्मण की भक्ति। तो आपको इसका राइट आंसर होगा निगुण ब्रह्मा की भक्ति का, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4 नंबर, संत कवि गुरु नानक गुरु कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। यानी किसके साथ जो है वो एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो गोविंद के साथ जो था वो एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दही वाली मगम्मा यानी कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में किसने रूपांतरित किया है। यानी कि दही वाली मगम्मा जो चैप्टर है उसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका हिंदी में रूपांतरण जो था वो बी आर नारायण ने किया था, ठीक ना। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है सब्जेक्टिव का, तो आप सब्जेक्टिव में जाइएगा तो हमने यहाँ पे पूरे तरीके से आपको समझा रखा है और आपको पढ़ा रखा है, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। यानी जो दही वाली मगम्मा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। तो मगम्मा से कर्ज जो था ना वो रगम्पा मांगता है। कौन मांगता है? रगम्पा। और पूछेगा रगम्पा कौन था सब्जेक्टिव में, तो रगम्पा जो था वो मगम्मा के गाँव का क्या था? एक जुआरी था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो था ना वो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, ठीक ना। पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ 8 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। यानी कि सीमा, आरती और शेफाली जो थी ये तीनों के तीनों जी थी, वो यहाँ पे सेन साहब की बेटियाँ तो थी, लेकिन मोहिनी जो था ना वो सेन साहब की पुत्री नहीं थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, और हाँ वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, कबीर रस खान किस छंद से सिद्ध थे। यानी कि कबीर रस खान जो थे वो किस यहाँ पे छंद से सिद्ध थे, वो जो थे वो सवैया छंद से सिद्ध थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, कबीर रस खान के आराध्य है। कबीर रस खान जो थे वो किसके आराध्य हैं। तो कबीर रस खान जो है ना वो कृष्ण के आराध्य हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब आ चुके हैं हम यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हम सभी से क्या कह रहे का, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहस क्यों मुरझा गए। आखिर जो था वो सहसा इस तरह से क्यों मुरझा गए, तो वह बाढ़ के कारण क्या हुआ, सब कोई मुरझा गए, ठीक है। अगला है
क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसे भेज दिया था? तो वह जो थी वो बांध की सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े लड़के अच्युत जो उसका नाम था उसको क्या किया था, इसने भेज दिया था बांध की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? यानी मैक्स मुलर जो था ना वो मतलब महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को जो था वह यहाँ पे अस्वीकार किया? तो वह जो था नाइट की उपाधि को यहाँ पे क्या किया, अस्वीकार किया। अगला है प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और यहाँ पे दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? यानी प्रमुख स्रोत जो है वो किस धर्म को माना जाता है? तो वह हिंदू धर्म को माना जाता है। अगला है प्यारे बच्चों, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि आपको हो जाएंगे रसखान, ठीक ना। प्रेम के पीर के कवि हो जाएंगे आपको धनानंद। कौन हो जाएंगे? धनानंद हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रखा कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? यानी कि कवि धनानंद जो थे वो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो वह जो थे अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। कहाँ पे? अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो ईश्वर पेटलीकर जो थे ना वो गुजराती भाषा के यहाँ पे प्रमुख कथाकार थे। चले प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे, ठीक ना। यानी किसको देखकर जो था वह मंगू को जो अस्पताल भरने के लिए जो सलाह देने लगी तो वह कुसुम को देख करके, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वह जो था उनको आलोक पर्व, ये आलेख पर्व नहीं होगा बल्कि आलोक पर्व कर लीजिए, ठीक ना। आपको लोग बता दूं यहाँ पे आलोक पर्व के लिए उनको जो क्या किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? यानी कामसूत्र जो था वो किसकी रचयिता था? कामसूत्र किसकी रचयिता था? तो वह वात्स्यायन की रचयिता था, ठीक ना, वात्स्यायन, यानी कि सही वात्स्यायन यानी अयज्ञ जी का। अगला है प्यारे साथियों यहाँ पे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, इनका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग की महत्वपूर्ण कवि थे? यानी बद्रीनारायण चौधरी जो थे वो हिंदी साहित्य के किस युग के कवि थे? तो वह जो थे वो किस युग के कवि थे? तो वह भारतेंदु युग के कवि थे। किसके युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? यानी किस कारण से जो था भारतीय की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो वह विदेशी विद्या पढ़ करके उनकी भारतीय की बुद्धि कैसी हो गई जी? विदेशी हो गई है। अगला प्यारे है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम जो था ना वो जो था वो एस रंगराजन था। क्या था? एस रंगराजन था, ठीक है। चले प्यारे साथियों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नगर शीर्षक कहानी में बली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? यानी कि किस विभाग, क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, बली अमाल बड़ी लड़की पापति के साथ मदुरै में बैठी अस्पताल के किस विभाग के यहाँ पे बरामदे में बैठ करके उसकी इंतजार कर रही थी? तो वह यहाँ पे बहिरंग रोगी विभाग के यहाँ पे बरामदे में बैठ करके उसकी क्या करती इंतजार कर रही थी। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यानी कि नागरी लिपि जो चैप्टर है उसको कौन लिखा हुआ है, उस पाठ को कौन लिखा है? तो उसको लिखने वाले जो हो जाते हैं वो आपको हो जाएंगे गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि किन की रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है। और मैं आप सभी को बता दूँ आपके बुक से आपको यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन, कभी कभी 50 क्वेश्चन, कभी कभी 55 क्वेश्चन आपके केवल बुक से रहते हैं। और मतलब 50-50 आपका यहाँ पे क्या रहता है, 50/50 आपका
यहाँ पे व्याकरण से, और 50/50 कहाँ से रहता है आपका, यहाँ पे चैप्टर से रहता है, मतलब बुक से रहता है। तो मैं यहाँ पे व्याकरण का भी यहाँ पे मैराथन क्लास लूँगा, ठीक ना। व्याकरण का भी आपको एक दिन मैराथन क्लास लूँगा, जिसमें आपको 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे टाइप करके बना चुका हूँ, उसका बस PDF आप लोग को करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। यानी विद्या अनुराग के लिए कौन सा शासक जो है अपने विद्या अनुराग के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो वो राजा भोज हो जाएंगे, ठीक ना। कैसे कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वही वाली बात है। अगला क्वेश्चन, लिखित में से किनकी यहाँ पे आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेम के कवि की संवेदनशीलता अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुजीता या फिर सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। और मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पाठ कौन सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों का, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं। यानी कि भारतवासी जो है वो आवास के अभाव में अपनी ज़िंदगी जो है वो कहाँ पे बिताते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी पेड़ों के नीचे बिताते हैं। चलिए प्यारे साथियों, 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा का धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। धरती कब तक घूमेगी से राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो सांवर दयानी से किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद माँ को बारी बारी रखने के लिए निर्णय लिया, ठीक ना। बारी बारी से साथ रखने के लिए निर्णय लिया था, तो वह दिवाली के बाद, ठीक ना। दिवाली के बाद उन्होंने, सॉरी यहाँ पे होली के बाद, कहाँ पे, होली के बाद उन्होंने बारी बारी से रखने के लिए यहाँ पे क्या लिया था, निर्णय लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन सी शीर्षक कहानी यहाँ पे पुरस्कृत हुई थी। तो कौन सी जो था वो अमरकांत के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, तो वह हो जाता है आपका यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। तो बहादुर को लेकर के उसके जो था उसके लेखक के साला लेकर के आए थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। मैं आप सभी से पूछूंगा इसका कि आप लोग बताइए रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार, यानी कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं। यानी कि अब फावड़े और हल जो थे वह क्या बनने वाले हैं, तो वह राजदंड बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, राजदंड बनने वाले। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर के मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतना का आधार पर हुआ है, ठीक ना। यानी कि प्रतिवादी चेतना पर आधार पर हुआ है, तो वो आपका रामविलास शर्मा इसका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे से बच्चों, यहाँ पे हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। यानी हिरोशिमा यहाँ पे शीर्षक कविता में सूरज का जो है वो प्रतीक क्या है, तो सूरज का प्रतीक जो है वो परमाणु बम के जैसा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत भारतीय की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। यानी कि संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने वो जो थे एक स्कूटर खरीदे थे, ठीक है, स्कूटर खरीदे थे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। कार्य का पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है, कुंवर नारायण की शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। यानी कि यह जो है यह कहाँ से संकलित है, तो यह जो है यह इन दोनों से संकलित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कार्य का अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजल अभिनयो, ठीक ना। यह जो था वो किनकी कृति पर है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे पिकासो पर है, ठीक है, पिकासो पर। अगले 40 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहेगा हमारे नींद सबसे कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम जो है वो पूरा हुआ है, तो पूरा हुआ है तो वो मक्खी का जीवन क्रम पूरा है। किसका हुआ है, मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है।
अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्णय हुआ है, यानी कि फिल्म का भी यहाँ पे फिल्म बनाने का भी निर्णय हुआ है, तो वह नौकर की कमीज पर, ठीक है, किस पर, तो नौकर की कमीज पर आपको फिल्म बनाने का यहाँ पे निर्णय हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों का 42 नंबर, कवित्री अनामिका ने, देखिए अब तक हम क्या कर रहे हैं, अब तक केवल और केवल बुक का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिला है, ठीक ना। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे ग्रामर से भी देखने को मिलेगा, ठीक ना, यानी व्याकरण से। तो ग्रामर से आपको 50 से लेकर के 100 तक होगा। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है, यानी अक्षर लिखते समय उन्होंने ग वर्ण की तुलना जो है वो किससे किया हुआ है, तो वह जो है आपको टूटता हुआ गमले से की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के साहित्य विधा कौन सी है, यानी नौबत खाने में जो इबादत चैप्टर है वो क्या है, तो वह आपका एक व्यक्ति चित्र है, ठीक ना, क्या है, अब व्यक्ति चित्र है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 44 नंबर, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के यहाँ पे पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योटी का यहाँ पे नौबत खाना और यहाँ पे नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है, यानी किस मंगल ध्वनि का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो वह बालाजी की मंदिर का, ठीक ना, यानी बालाजी मंदिर के यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जिक्र किया गया है। चले प्यारे बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवितानंद दास जो रचित यहाँ पे काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि किसको यहाँ पे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बललता सेन को दिया गया था, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर शिक्षक कहानी में उल्लू कहाँ बोलता है, तो उल्लू जो था ना वो यहाँ पे उल्लू कहाँ बोलता है, तो उल्लू जो था ना वो आपका यहाँ पे कपास के पेड़ पर बोलता है, ठीक ना, कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई था, ठीक है। चलिए प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसा प्रतिरोध की शिक्षा सबसे क्या है जी, अच्छी है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों कह रहेगा, निम्नलिखित में से यहाँ पे किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य नमुकता है, ठीक ना, तो ये किसकी कृति पर ये है, ठीक ना। तो अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेरन मरिया रिल्के, ठीक ना, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, करेगा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कहानी में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो भगवान की कृपा दृष्टि जो थी वो कहाँ पे, तो कवि के कपालों पर विश्राम करती है, ठीक ना, कवि के कपालों पर विश्राम करती थी। चलिए अब यहाँ से हमारा यह स्टार्ट होता है प्यारे साथियों व्याकरण, ठीक ना, व्याकरण, यहाँ से हमारा व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। व्याकरण का ए का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, ए का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो ए का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठालय हो जाता है, ठीक ना, कंठ तालव्य हो जाता है, यानी कष्ट और तालु से मिलकर बोला जाता है। ल का उच्चारण स्थान कहाँ पे, ल का उच्चारण स्थान आप लोग को कहाँ पे है, तो प्यारे साथियों ल का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। जब भी आप ल बोलिएगा तो बिना आप दांत में अपने ओठ को सटाए, जीभ को सटाए हुए आप इस ल का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक बड़ों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में प्यारे साथियों अनुनासिक बड़ों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक बड़ों की संख्या जो है आपको 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 53 हो गया। 54वां क्वेश्चन कर का अमोघ वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में कौन जो है वो आपका अमोघ वर्ण है, तो अमोघ वर्ण जो है वो आपका ठ जो होगा वो आपका अमोघ वर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कह रहा का जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में यहाँ पे लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, उच्चारण में अगर लघुता रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक वर्ण, ठीक ना, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण अर्थ परिवर्तन होता है, उसे हम लोग कहते हैं अनुनातन, ठीक है। चलिए दो बड़ों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
विकार को क्या कहते हैं, उसे बड़ विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना, बड़ विच्छेद कहते हैं। यानी कि नहीं सॉरी, बड़ से यहाँ पे बड़ मिल रहा है तो आपको संधि हो जाएगा, ठीक ना, बड़ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको संधि हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों यहाँ पे प फ व म के, यहाँ पे 1 मिनट, 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, 57 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे संदेह सही है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, इसके उच्चारण, यहाँ पे बड़ों के पहले अनुस्वार का उच्चारण होता है, यानी इन सभी के पहले जो है कौन सा अनुस्वार का उच्चारण होता है, तो इसके पहले हम लोग ड के समान का उच्चारण हम लोग करते हैं। अगला है प्यारे साथियों 59 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, यानी कि हिंदी भाषा जो था वह हिंदी भाषा 1 मिनट 58 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे म के समान, ठीक ना, म के समान, इसको लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहेगा 59 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा जो होगा वो देवनागरी भाषा लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 59 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा, अंग्रेजी जी के जीत कह रहेगा, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने, यानी अभीष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका यहाँ पे अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, कौन जो है वो आपका स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये शयन क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अगला है पंचम शब्द का संधि विच्छेद होता है, कोई भी होगा तो किसी भी शब्द का जो है पंचम शब्द हो, जैसे क का अंगा हो जाता है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसके संधि विच्छेद जो होता है वो आपका प प्लस यहाँ पे चम होता है, ठीक ना, पंचम का। अगला है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पे, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन सा बड़ होगा, तत्सम में अगर स हो तो तद्भव में कौन सा बड़ होगा, तो उसमें स बड़ होगा, ठीक है, स बड़ होगा। अगला है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम का आपको चिन्ह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, दोनों के दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आएगा, आप लोग ध्यान में देख के लगाइए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों शब्दों को मिलाकर एक समस्त बनता है, उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं, ठीक ना, तो उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा इससे क्या होता है जिसे हम लोग तौल सकते हैं, माप सकते हैं, होली को नहीं, ममता को नहीं, दल को नहीं, बल्कि यहाँ पानी हो जाएगा, ठीक ना, राइट आंसर पानी, क्योंकि पानी को हम लोग तौल सकते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो जातीय बताता है ना, तो किसी भी शब्द का जाति बताए उसे लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है प्यारे साथियों, लिखित में कौन सा है, वो बहुवचन है, ठीक ना, बहुवचन। सड़क बहुवचन है क्या, सड़क जो है वो कौन है, बहुवचन है, ये शाखा भी बहुवचन है, ये वार्ता नहीं है, बल्कि नार वृंदा क्या है, नारी वृंद क्या है, वो आपका बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, जो चित्रकला जो होगा आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, तो इत्र आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा, इत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 71वां क्वेश्चन, यहाँ पे कौन विभक्तियाँ यहाँ पे अधिकरण कारक के हैं, ठीक ना, तो मैं पे पर क्या हो जाता है आपका यहाँ पे अधिकरण कारक का यहाँ पे विभक्ति होता है, तो कारक आपको 8 प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे इजीली लगा पाइएगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत होगा। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना और चुकना सहायक क्रिया आती है उसे हम लोग, उसमें क्या होता है, ठीक ना, किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है ने का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सबका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़क पे गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि लड़का अगर पेड़ से गिर रहा है या पेड़ से लड़का गिरे तो उसमें अलगाव हो रहा है, और जब भी अलगाव की बात करेगा तो अपादान कारक पे लगा कर निकल जाएंगे। कोई भी वस्तु किसी भी चीज़ से अगर वह अलग हो रहा है तो उसमें हम लोग अपादान कारक को चूज करते हैं।
वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य से यहाँ पे पिरो दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, तब वह क्या कहलाते हैं? तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? तब उसे हम कहते हैं क्या? पद। यानी किसी न किसी शब्द के साथ किसी शब्द को मिला देते हैं, अलग रहता है तो शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द के साथ पिरो देते हैं, मिला देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे हम पद बोलते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। कुल सर्वनाम पूछा है तो कुल सर्वनाम कितने हो जाते हैं? आपको यहाँ पे 11 हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा 76 नंबर क्वेश्चन, और आपका यहाँ पे 24 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। वह वे यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? यानी कि कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो यह इसके हो जाएंगे अन्य पुरुष के नाम से, अन्य पुरुष के भेद से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, 77 नंबर क्वेश्चन है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है। यानी कि इस क्षत्रिय बड़े ही साहसी होते हैं, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो इसमें प्रविशेषण है बड़े, प्रविशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? तो सभी रूपों में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु। चलिए प्यारे साथियों, 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन कालवाचक व्यय है? यानी कि कौन सो है जो है वो कालवाचक व्यय है। तो अब से जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक व्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बलदायक निपात है? तो निम्नलिखित में से जो है वह कौन जो है वो बलदायक निपात है? तो वह तो ही तक पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथी, और जो आपका 24 क्वेश्चन, यहाँ पे 18 क्वेश्चन बच चुका है। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना और बनावट के आधार पर आपको शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द है, इसमें से कौन जो है आपका तत्सम शब्द है? तो चंचू क्या है आपका यहाँ पे? तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अगला कह रहा है सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे सुभाषित शब्द में उपसर्ग में आप सभी बता दूँ, उपसर्ग किसी भी यहाँ पे शब्द के पहले जुड़ता है तो भाषित जो होता है वो आपका एक ओरिजिनल शब्द हो जाता है, और सुइस में प्रत्यय उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सुइस का राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है खिंचाव का प्रत्यय है, यानी कि खींच जो होता है वो क्या होता है? एक शब्द होता है, लेकिन आव कोई प्रत्यय इसमें नहीं है, सॉरी आव इसमें प्रत्यय है, ठीक है। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कि चित्कार शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे पुरुषंजित शुद्ध नहीं है, बल्कि उद्भावित भी गलती लिखा है, ठीक ना। तो विरचन जो है ये तो सिंपल शब्द है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथ, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कि निम्नलिखित में कौन जो है आपको ये अशुद्ध शब्द है? तो निविड़ क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे अशुद्ध शब्द निविड़ जो होता है वो गलती लिखा है। कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सौर शब्द का अर्थ होता है। सौर शब्द का अर्थ जो होता है वो सौर का अर्थ होता है क्या? सलीका, ठीक है। सौर का अर्थ होता है सलीका। चलिए और 10 क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है? तो प्यारे साथियों, कौन जो है संयुक्त वाक्य है? वाक्य सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो अल्प मतलब होता है क्या होता है जी? अल्प मतलब होता है तनिक, यानी अल्प मतलब होता है कम, लेकिन विपरीतार्थक पूछा है। अल्प मतलब कम, लेकिन पूछा है विपरीतार्थक यानी उल्टा पूछा है, तो उसका हो जाएगा बहुत, यानी बहु मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसके लिए कृतज्ञ बोलेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, जो बहुत बोलता है उसे हम लोग वचाल बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग वचाल बोलते हैं। यहाँ पे इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो आपका वज्री होता है, ठीक ना। वज्री होता है, क्या होता है? वज्री होता है। चलिए नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नौका शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो आपका उड़ूप होता है। क्या होता है? उड़ूप होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग बता दो, शुद्ध वाक्य हो जाएगा लड़का ने दही यहाँ पे गिरा दी, ठीक ना। लड़का ने दही
गिरा दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? तो कौन जो है आपको अशुद्ध है? तो निम्नलिखित में से जो है आपको अशुद्ध कौन सा है? तो मेरे लिए यहाँ पे मेरे लिए पढ़ता हूँ, ठीक ना। अशुद्ध क्या है? मेरे लिए पढ़ता हूँ। ऐसा होगा कि मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ठीक ना, यानी मेरे लिए पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं होगा। अगला है प्यारे साथियों, कह रहा है 97 नंबर, दिल कड़ा करना, ठीक ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? साहस करना, यानी कि अपने अंदर हिम्मत जताना। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? यानी कि हार मानना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो घुटने टेकने का मतलब ही होता है क्या? घुटने टेक दिया यानी हार मान गया। 99 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप भला तो जग भला, यानी कि आप भला तो जग भला, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, इस मुहावरे का अर्थ यही होता है कि अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार को अच्छाई मालूम पड़ती है, ठीक ना। अपनी अच्छाई मालूम अपने में अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ती है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का प्यारे साथियों, कह रहेगा देसी मुर्गी बिलायची बोल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अर्थ यहाँ पे लोकोक्ति भी पूछे जाते हैं, ठीक ना, यानी कि अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, ठीक ना, यानी अन्य की नकल में अपनी असलियत को गंवा देना, जिसे कहते हैं देसी मुर्गी बिलायती बोल, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो आपको टॉप 100 यानी कि जो मॉडल पेपर जो यहाँ पे बिहार बोर्ड के जो जारी किया था, इसको हमने पूरे तरीके से कराने की, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश किया है। अगले वीडियो में हम इसका जो है सब्जेक्टिव भी आप लोग को करा देंगे। तो दोस्तों कैसी लगे वीडियो? अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं